राजनीति से जुड़ा रहा। मैं अधिवक्ताओं के बीच में 26 वर्षों से वकालत कर रहा हूं। वकालत ही मेरा पेशा है, इसके अलावा मेरा कोई व्यवसाय नहीं है। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि वो भूमाफिया हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, 3 बजे कचहरी आते हैं और अधिवक्ताओं के बीच में उनको हमारे अधिवक्ता साथी जो विधि व्यवसाय करते हैं सीधे साधे लोग हैं। हाँ, आपकी सुरेंद्र कुशवाहा जी बड़े भाई हैं हमारे, और अधिवक्ता के जो हित है, ये उनके हितों को रक्षा करने के लिए प्रतिबद्धता इन्होंने जताई है। तो हम उम्मीद करते हैं कि कानपुर कोर्ट का अधिवक्ता जो बुद्धिजीवी है वो इन्हें वोट करेगा, सपोर्ट करेगा और बार एसोसिएशन में इन्हें अध्यक्ष पद पर सुशोभित करेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज पे। मैं हूँ जितेंद्र कमल। आप चारों तरफ पहले थोड़ा सा दिखा दीजिए कि सारे लोग काले कोट पहन के हैं, मतलब मैं कचहरी में हूँ और अधिवक्ता साथियों के साथ हूँ। यहाँ पर कल कानपुर बार एसोसिएशन का जो वार्षिक चुनाव है 24 तारीख को, मतलब कल संपन्न होने जा रहा है और सारे प्रत्याशी आज अंतिम दिन अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं और लोगों से अपना समर्थन मांग रहे हैं। हमारे साथ सुरेंद्र कुशवाहा जी हैं, अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं, पूर्व में बसपा के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं और कद्दावर नेता के तौर में तो अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। अधिवक्ता साथियों की मांग किस तरीके से उठाएंगे और क्या कुछ अधिवक्ता साथियों के लिए जीतने के बाद करेंगे, हम इसी पे उनसे चर्चा करते हैं, बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका कबीर न्यूज पे। मैं सुरेंद्र कुमार कुशवाहा एडवोकेट कानपुर बार एसोसिएशन में अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूं। मेरा क्रमांक संख्या 8 है। क्या आपका पहला चुनाव है? आप राजनीतिक क्षेत्र से आए हैं, इसके बाद यहाँ पे, खैर वहां पे भी चुनाव की चीजें होती थी, यहाँ पर भी चुनाव की चीजें होती हैं, बदलाव है, आपने ट्रैक चेंज किया है, लेकिन कुछ चीजें होती है ना कि वादे, वहां भी नेता वादे करता है, यहाँ भी वादे करता है, वादों पर ही वोट मिलता है। क्या कुछ आप ऐसा लेके जा रहे हैं अधिवक्ता साथियों के बीच में कि हम जीतेंगे तो ये करेंगे और ये बदलाव करना बहुत अहम हो गया है कानपुर कचहरी के अंदर? मैं राजनीति से जुड़ा रहा। मैं अधिवक्ताओं के बीच में 26 वर्षों से वकालत कर रहा हूं। वकालत ही मेरा पेशा है, इसके अलावा मेरा कोई व्यवसाय नहीं है। आज मैं कानपुर बार एसोसिएशन में अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा हूं। मैं आपको अपने साथियों को विश्वास दिलाता हूं कि अपने साथियों की दम पर मैं पहली बार में ही कानपुर बार का अध्यक्ष बनूंगा। ये मैं अपने साथियों को विश्वास दिलाता हूं। अगर मैं इन साथियों के विश्वास और इनके सहयोग और इनके बुजुर्गों के आशीर्वाद से कानपुर बार का अध्यक्ष बनता हूं तो मेरा सबसे पहला काम होगा कानपुर का अधिवक्ता जो हमारी बार का सदस्य है उसको स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत लाभान्वित कराने का काम करूंगा, क्योंकि हमारे अधिवक्ता भाई विभिन्न पृष्ठभूमि से आते हैं, मध्यम वर्ग से भी आते हैं, निम्न वर्ग से भी आते हैं और अपना जो विधि व्यवसाय से भी करते हैं। उनके पास इतना इस समय आज के परिवेश में महंगा इलाज कराने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं कभी कभी। तो अगर स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत उनको लाभ मिल जाएगा तो निश्चित तौर पे उनके परिवार या उनके साथ कभी कोई भी बीमारी या कोई घटना होगी तो वो सुरक्षित रहेंगे। ये मेरा पहला प्रयास होगा। बहुत सी दिक्कतें मैं कई लोगों से मिल रहा हूँ, चैम्बर्स की प्रॉब्लम है, सुरक्षा की प्रॉब्लम, सफाई की प्रॉब्लम है, अधिवक्ताओं, वरिष्ठ अधिवक्ताओं को लेकर बहुत सी प्रॉब्लम्स है कि कचहरी में वो सुविधाएं नहीं है कि मान लीजिए उनको जाना है अपनी सुनवाई के लिए तो लिफ्ट तक आपके यहाँ खराब है। इन सब के लिए क्या कुछ सोच रहे हैं आप लोग? निश्चित तौर पर कानपुर कचहरी का प्रांगण अव्यवस्थाओं से लैस है, क्योंकि यहाँ पर जो भी लोग आते हैं वो जीतने के बाद अधिवक्ताओं की समस्याओं की ओर ध्यान नहीं देते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग गलतियां करते हैं, उन लोगों को चुनने का काम करते हैं जो लोग विधि व्यवसाय से मतलब नहीं रखते हैं। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि वो भूमाफिया हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, 3 बजे कचहरी आते हैं और अधिवक्ताओं के बीच में उनको हमारे अधिवक्ता साथी जो विधि व्यवसाय करते हैं सीधे साधे लोग हैं, उनको भ्रमित करने का काम करते हैं और चुनाव जीतने के बाद उनकी सुविधाओं का वो ध्यान नहीं रखते हैं। अगर मैं जीता और बार का अध्यक्ष बना तो सबसे बड़ी व्यवस्था यहाँ पर यह है कि हम वादकारियों के सारे विधि व्यवसाय करते हैं और वादकारियों के बैठने की, वादकारियों के सुलभ शौचालय भी नहीं है। वरिष्ठ जनों को
के लिए एक सेंट्रल हॉल होना चाहिए, एसी, जिसमें हमारे वरिष्ठ जन बैठे, और कोर्टों में उनके बैठने के लिए समुचित व्यवस्था नहीं है। मैं निश्चित तौर पर बार और बेंच के बीच में संबंध स्थापित करा के ये व्यवस्थाएं निस्तारित करने का काम करूंगा। साथ ही साथ छोटे छोटे प्रदेश हमारे अधिवक्ताओं के लिए, चाहे वो हमारे कनिष्ठ अधिवक्ता हो, चाहे हमारे वरिष्ठ जन हो, उनके लिए नई नई योजनाएं ला रहे हैं। मुझे अगर रोड पर संघर्ष भी करना पड़ा तो मैं संघर्ष करूंगा, लेकिन अपने छोटे भाइयों के लिए और अपने वरिष्ठ जनों के लिए, छोटे भाइयों के लिए स्टाइपेंड कम से कम 5,000 रुपए 3 साल तक, और वरिष्ठ जनों के लिए कम से कम 10,000 रुपए पेंशन का प्रावधान मैं सरकार से मांग करूंगा। उसके लिए मुझे अगर सड़कों पर उतरना पड़ेगा तो मैं वो भी संघर्ष करने तैयार हूँ। एक आपने बोला कि भू माफिया, आपने बड़े मतलब जोरदार तरीके से बोला कि भू माफिया, अभी तक जो लोग बनते चले आ रहे, ये लोग चुन के जा रहे हैं, क्या इनका संबंध इस तरह की चीजों में रहा है या यही करते ही इसीलिए चुनाव लड़ते हो और जीत के जाते हैं? मैं ये नहीं कह सकता हूं कि सारे लोग ऐसे हैं, चाहे वो जीते हो या चुनाव लड़ रहे हो, लेकिन आज जो कानपुर कचहरी प्रांगण से चुनाव उठकर पूरे शहर में फैल गया है, निश्चित तौर पर अपराधी और भूमाफियाओं का बोलबाला है। इस कचहरी के वरिष्ठ जनों को और हमारे साथियों को इसको समाप्त करना पड़ेगा। ये कचहरी तभी सुरक्षित रहेगी और यहाँ आम अधिवक्ता तभी सुरक्षित रहेगा। ये चुनाव मतलब भूमाफिया वर्सेस आम अधिवक्ता का आप करना चाह रहे हैं? बिल्कुल, ये चुनाव भूमाफिया, धनबली और आम अधिवक्ताओं के बीच है। ये चुनाव आपकी बता देगा कि अधिवक्ताओं की जीत होगी, भूमाफिया हारेंगे, अपराधी हारेंगे। कचहरी में क्या लगभग वोटिंग में एक सिस्टम रहता है जो अक्सर कहा जाता है कि कोई भी लोग कहते हैं ना कि धन का प्रयोग करके बल अपनी तरफ कर लिया था, जनबल अपनी तरफ कर लिया। क्या कचहरी में ये सब चीजें हैं? कचहरी का आम अधिवक्ता इससे बहुत दूर है। जो लोग इसका प्रयास कर रहे हैं उनको मुंह की खानी पड़ेगी। आम अधिवक्ता जीतेगा, प्रैक्टिशनर जीतेगा और इस प्रकार काम करने वाले हारेंगे। मैं 2 साल से कवर कर रहा हूँ लगभग कचहरी के चुनाव में। एक चीज मैंने देखी है कि इसमें फंडिंग बहुत तगड़ी होती है और चुनाव में खर्चा बहुत होता है। बहुत लोग बाहर के भी लोग फंडिंग करते हैं, कंपनियां फंडिंग करती हैं और खर्चा बहुत होता है। इतना महंगा चुनाव क्यों है? किस वजह से लोग इतना महंगा चुनाव लड़ते हैं? इतना विधायक सांसद में खर्चा होता है जितना कभी कभी यहाँ पे खर्चा हो रहा है। इतना खर्चा करने वाले कभी अधिवक्ता नहीं हो सकते हैं, वो उनका रजिस्ट्रेशन हो सकता है, वो प्रैक्टिसिंग लॉयर नहीं हो सकते हैं। आम अधिवक्ता अपनी फीस के दम पर अपना परिवार चलाता है, अपने परिजनों का लालन पालन करता है और ये चुनाव उनको सबक सिखाएगा कि ये चुनाव आम अधिवक्ता जीतेगा और वो ऐसे लोग चुनाव हारेंगे। ऐसे लोग चुनाव हारेंगे। पार्टियों का भी हस्तक्षेप रहता है। आप बीएसपी के पूर्व नगर अध्यक्ष रह चुके हैं और आपकी पहचान भी एक बीएसपी पार्टी के रूप में है, लोग कहते हैं। और तो क्या वाकई पार्टियों का हस्तक्षेप होता है? पार्टी कार्यकर्ताओं का कुछ हस्तक्षेप होता है? देखिए, यहाँ पार्टियों कोई हस्तक्षेप नहीं है। यहाँ काला कोट ही पार्टी है, काला कोट ही जात है। ना यहाँ कोई जातिवाद है, ना यहाँ कोई पार्टीवाद है। यहाँ अधिवक्तावाद है और अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। एकता जिंदाबाद। भैया, आप पिछली बार भी हम आपके साथ ही आए थे और यहाँ पे लोग आप समर्थन मांग रहे थे, इस बार सुरेंद्र कुशवाहा जी को समर्थन? हाँ, आपकी सुरेंद्र कुशवाहा जी बड़े भाई हैं हमारे और अधिवक्ता के जो हित है, ये उनके हितों को रक्षा करने के लिए प्रतिबद्धता इन्होंने जताई है। तो हम उम्मीद करते हैं कि कानपुर कोर्ट का अधिवक्ता जो बुद्धिजीवी है वो इन्हें वोट करेगा, सपोर्ट करेगा और बार एसोसिएशन में इन्हें अध्यक्ष पद पर सुशोभित करेगा। और ये अध्यक्ष बनने के बाद वकीलों की गरिमा को बनाए रखने का काम करेंगे। ऐसा इन्होंने हम लोगों से, सभी अधिवक्ताओं से, कानपुर कोर्ट कैंपस के जो अधिवक्ता उनसे वादा किया। तो इस गरिमा को बचाने के लिए कानपुर का अधिवक्ता, जो बुद्धिजीवी अधिवक्ता है, जो समझदार अधिवक्ता है, जो प्रैक्टिस करता है, जो रोज न्यायालय आता है वकालत करने के लिए, वो बड़े भाई जो सुरेंद्र कुशवाहा जी इनको समर्थन दे रहा है, अपना वोट दे रहा है। वोट दे गए। तो ये मेरे साथ सुरेंद्र कुशवाहा जी हैं, अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं। इन्होंने बड़े मतलब एक मुखर स्वर में कहा है कि चुनाव वाकई आम अधिवक्ता वर्सेस जो मठाधीश है, जो भूमाफिया है वो है, जो प्रैक्टिशनर हैं उनके बीच में, और जो कभी कभी आते हैं या सिर्फ चुनाव लड़ने की नियत से ही कचहरी आते हैं उनके बीच में है। तो देखते हैं, उम्मीद है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आप कल के लिए और इसके बाद आगे रिजल्ट के लिए। तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया।